Okay, so hello everyone. My name is Ganesh, or today we start the Frappe. Frappe is a framework, okay, which is used to creating a CRM and different types of apps. Okay, so Celebrate CRM are made on the Frappe. Okay, so Frappe is so आप स्टार्टिंग में सिंपली आप सर्च कर सकते हो Frappe डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसके साथ आपका ये डॉक्यूमेंटेशन ऑन हो जाएगा. ठीक है, ये फ्रैपे का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है. इसमें आप पढ़ के पता कर सकते हो कि व्हाट इज फ्रैपे, ओके, व्हाट इज फ्रैपे फ्रेमवर्क. So basically, Frappe is designed for the replacing a full stack app. Okay, when we're creating a full stack app, we just need the front end, back end, database, APIs, and different types of things. Simply need to invest a lot of time of ourselves. Okay, in making this type of full stack project. तो जो Frappe है वो एक बेसिकली फ्रेमवर्क है जो रिटन किसमें है, पाइथन और जावास्क्रिप्ट और MariaDB डेटाबेस. ओके, और इसमें इंक्लूड आल्सो ERP नेक्स्ट. ओके, जो जेनरिक एंड कैन बी यूज्ड टू बिल्ड डेटा, तो बेसिकली डेटाबेस डिजाइन के लिए यूज होता है. ओके, सो बेसिकली व्हाई वी यूज Frappe फॉर द CRM ऐप, बिकॉज ये मेटा डेटा को हैंडल कर लेता है. ठीक है, और फ्रंट एंड का जो काम होता है वो UI का ये बिल्कुल इजी कर सकता है. लाइक वी कैन मेड बाय ड्रैग एंड ड्रॉप. ओके, तो और in today's modern world everything built on the Frappe. ठीक है, modern web application, admin UI, DAX, the forms, navigation, list, menu, permission, everything have in the Frappe. Okay, so we start the key features. Okay, so basically इसमें 2 to 3 key features हैं. First is a full stack framework. Okay, so Frappe convert both front end and back end development. Okay, तो डेवलपर क्या कर सकता है कि उसको पूरा स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं होगी. लाइक Frappe प्री बिल्ड पूरा सॉफ्टवेयर है. ठीक है, जिसमें आपको फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों मिल जाता है. और इसमें आप एक सिंगल फ्रेमवर्क का यूज करके अब फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हैं. सेकंड की फीचर्स का है कि इसमें एक बिल्ड इन एडमिन इंटरफेस है. इफ यू नीड टू क्रिएट एडमिन फंक्शनलिटी, हमें एक अलग डैशबोर्ड, एक अलग क्या कहते हैं अलग पेज बनाना पड़ता है. बट इसमें प्री बिल्ड है. वी जस्ट कस्टमाइज अवर डैशबोर्ड एंड एवरीथिंग इन एडमिन डैशबोर्ड, और मैनेज एप्लीकेशन डेटा, रिड्यूसिंग डेवलपमेंट टाइम एंड एफर्ट्स. ओके, सेकंड थर्ड फीचर्स रोल बेस्ड परमिशन. सो बेसिकली Frappe में क्या होता है, रोल बेस्ड परमिशन होती है. लाइक इफ यू आर इन कंपनी, ठीक है, तो मेनली एडमिन होते हैं, सेल्स पर्सन होता है, सेल्स मैनेजर्स होते हैं, और लाइक डेवलपर्स होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल होते हैं, उनकी डिफरेंट परमिशन होती है, डिफरेंट डेटा उनका उनका होता है. ठीक है, सो लाइक उनको परमिशन नहीं होती कि वो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड एवरीथिंग देख सके. तो उसके हिसाब से रोल बेस्ड परमिशन भी Frappe में आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से. ओके, आपको कुछ नया कोड वगैरह नहीं लिखना पड़ता है इसके लिए. ओके, नेक्स्ट थर्ड REST API. तो इफ वी नीड अ डेटा देन वी क्रिएटिंग द APIs. ओके, सो Frappe में आप APIs डायरेक्ट बना सकते हो इन कोड बेस में, जिसमें आपको डेटा मिल सकता है. लाइक आप डायरेक्ट इजीली बना सकते हो और इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो. और बेसिकली इन आवर ऐप इन CRM वी यूज द कॉलिंग फंक्शनलिटी फ्रॉम टेकिंग द डेटा फ्रॉम द ऐप मोबाइल. सो वो भी अपन आगे देखेंगे जब अपन ऐप बना रहे होंगे Frappe का. तो इसमें एक और फंक्शनलिटी है कि कस्टमाइज फॉर्म्स है, व्यूज है. लाइक आप अपने हिसाब से फॉर्म्स बना सकते हो, व्यूज बना सकते हो, लाइक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो उसमें. ठीक है, और इट इज़ वेरी इजी टू यूज. ठीक है, नेक्स्ट रिपोर्ट बिल्डर. इसमें एक और फंक्शनलिटी रिपोर्ट बिल्डर. यू कैन क्रिएट awesome report with using of powerful reporting tools. ठीक है, that allow user to create custom report without writing any code. ठीक है, without any code, just creating a fabulous report, okay, in your code base. So this is all about the key features and the Frappe. Okay, so next we move for the installation. So this is the documentation. तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा. ठीक है, so this is the Frappe framework setup and run guide. Okay, मैंने बनाई थी आपके लिए. तो ठीक है, तो बिफोर वी बिगिन वी जस्ट नीड द OS. ओके, Ubuntu जी होगा या Mac OS जो अपना होता है उसमें. बेसिकली अभी मेरा विंडोज है तो मैं Ubuntu यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, Ubuntu आपको इंस्टॉल कैसे करना है,
आप सिंपली पावरशेल में आएंगे, एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, एक बार बंद करके आऊँगा आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है पावरशेल, इसका देन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना, ठीक है। जैसे ऑन ऑन होगा इसको परमिशन देके, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपको कमांड डालिए ये वाली WSL इंस्टॉल। अब मेरा इंस्टॉल्ड है तो ऑलरेडी इंस्टॉल बता रहा है, आपके नहीं होगा तो एक बार आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना होगा, जैसे कि आपका WSL और Ubuntu दोनों इंस्टॉल हो जाते हैं सिस्टम में, ठीक है। इफ रीस्टार्ट करने के बाद भी इंस्टॉल ना हो तो एक बार सेम कमांड वापस रन नेक्स्ट कर देना, तो Ubuntu वापस इंस्टॉल हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, आप सिंपली आपको Ubuntu लिखना है और ये आपको ऐप शो हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको ओपन करना है, ठीक है। तो Ubuntu अपना इंस्टॉल हो सकता है, कांग्रेट्स। नेक्स्ट इज, ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपको ये कमांड टाइप करनी है। ये कमांड बेसिकली इसकी जितने भी पैकेजेस वगैरह इंटरनली है वो सारे पैकेजेस को अपडेट और अपग्रेड कर देंगे, ठीक है। इसमें पासवर्ड, जो भी आपका रूट पासवर्ड है वो आपको लिखना है। इसको अपडेट चला देता हूँ, ये आपका लाइक 2 to 5 सेकंड्स लेंगे और कर देगी। सम इश्यूज, ठीक है। एक्चुअली में कुछ और चीज़ें भी ऑन है जो कुछ हो रहा है, बाकी हो जाएगा, नो, ठीक है। देन रन द पाइथन, ओके। सो इसमें रिक्वायरमेंट में स्टार्ट होता है, सेकंड थिंग इज पाइथन, ठीक है। फर्स्ट आपको Ubuntu इंस्टॉल करना है, सेकंड इज पाइथन। इफ आपके पाइथन इंस्टॉल है जिसका वर्जन 3.10 से अपर है तो आपको सिंपली इंस्टॉल नहीं करना, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। पाइथन 3, ठीक है, 3.12.3 मेरा इंस्टॉल्ड है तो मैं वापस इंस्टॉल नहीं कर रहा। देन Node.js npm सिंपल आपको रन करनी कमांड, और आपको Node.js और आपकी npm दोनों इंस्टॉल, ये सारी कमांड्स आपको Ubuntu में ही रन करनी है, ठीक है। मतलब Ubuntu वाले में आप क्या कहते हैं इसको, पावरशेल में मत रन कर देना। देन आप इंस्टॉल करोगे तो हो जाएगा सिंपल 10 से, ठीक है। MariaDB, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा इंस्टॉल्ड है और अभी कुछ और ठीक, आपको सिंपली इंस्टॉल्ड है इसलिए आपको सिंपल सेम कमांड आप अपने Ubuntu टर्मिनल पे पेस्ट करोगे तो इंस्टॉल होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 1 सेकेंड, ठीक है, ऑल गुड। रेडिस, तो इसके बाद आपको रेडिस इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। sudo apt इंस्टॉल रेडिस सर्वर और सर्विस रेडिस स्टार्ट, ठीक है। इसके बाद आप ये वाली कमांड रन कर सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि रेडिस ऑन है नहीं, ठीक है। तो मैंने डाल दी फॉर्म, ओके। तो इधर मैंने लिखा भी आउटपुट आपको चेक गिव फॉर्म देन स्टार्ट, और ये गेट इंस्टॉल है करना हो तो सिंपल आपको इसको कॉपी देन पेस्ट, ठीक है। मेरा इंस्टॉल्ड है पहले से, देन ये, ठीक है, ये PDF जनरेशन के लिए WHT दिस इज वर्जन हो गया। आपको सिंपली इसको भी इंस्टॉल करना है, कमांड से इंस्टॉल होते हैं आप इसका वर्जन चेक कर सकते हो, शो कर रहा है देन इंस्टॉल, नॉट देन नॉट इंस्टॉल, ठीक है। एक बार ये सब इंस्टॉल होने के बाद, ठीक है, स्टेप 1 पे बढ़ेंगे। स्टेप 1 सेम इंस्टॉलेशन का, एक बार कंफर्म हो जाएगा सब जितनी आप चीज़ें इंस्टॉल करिएगा वो इंस्टॉल हो गई या नहीं, ठीक है। ये आपको 5 to 10 सेकेंड्स लेगा, मैं इसको तो अबॉर्ट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, दिस टी का टाइम, तो आप इसको होने देना। नेक्स्ट चलते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ MariaDB, ठीक है। तो MariaDB कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सिंपली कमांड है sudo mysql secure installation, ठीक है। कॉपी देन पेस्ट, करंट पासवर्ड वो रूट, ठीक है, ओके। स्विच टू यूनिक सॉकेट ऑथेंटिकेशन, चेंज द रूट पासवर्ड, मेरा रूट पासवर्ड सेट है तो मैं वापस नहीं कर रहा। अगर आपको सेट करना है तो यस करके आप चेंज कर सकते हो रूट पासवर्ड, ठीक है। मैं भी नो कर देता हूँ, अनोनिमस यूजर नो, ठीक है। सिंपली आपको सब में नो करना है, ठीक है। सेटअप हो जाएगा, देन ओपन द MariaDB config फाइल, ओके। सिंपली ओपन, इसमें आपको सर्च करना है चीज, सेट, ये देखो कैरेक्टर सेट सर्वर ऐसा हुआ,
और कलेक्शन सर्वर, अगर दोनों सेम हो के तो आपको कुछ चेंज नहीं करना, डायरेक्ट कंट्रोल एक्स कर देना, ठीक है। और देन रीस्टार्ट MariaDB, ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, लाइक आपका सर्वर है या नहीं है, ठीक है। देन रीस्टार्ट MariaDB, ठीक है, तो MariaDB को रीस्टार्ट करने की कमांड है, MariaDB आपका रीस्टार्ट हो जाएगा, कुछ आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। That's the main part of our code. Install bench CLI, ठीक है। So basically trap A bench पे वर्क करता है, ठीक है। You need to create first bench, ठीक है। It based on bench, the Prepay are run on the browser in your local host for now, और when you deploy it, they can run globally, ठीक है। उसके बाद आपको bench की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहले मैं एक बार इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। अब कोड सी इशू आ गया, हाँ इसमें क्या था, मैंने यहाँ पे मतलब ये 2 कमांड चलाने के बाद आपको रीस्टार्ट करना, ठीक है। तो ये 2 चला देता हूँ, ठीक है। इंस्टॉल है, दोनों चल जाएगी, आगे लिखा अदरवाइज पिपेक्स रेडी टू गो, ठीक है। मैंने ठीक है, उसके बाद आपको यूवी इंस्टॉल करना, ओके। ये यूवी आपको नेक्स्ट काम आएगा देखने के लिए, सिंपल यूवी वर्जन है या नहीं, हो गया इंस्टॉल्ड है 0.11.7 वर्जन। नेक्स्ट इट्स ठीक है, पिपेक्स इंस्टॉल पैपे बेंच, जैसे आपकी जो बेंच है वो इंस्टॉल हो जाएगी। इफ इंस्टॉल ना हुए तो आपको पहले एक बार यान इंस्टॉल करना होगा, एरर आएगा अगर आप उसके इससे पहले करोगे, ठीक है। देन यान का वर्जन एक बार चेक कर लेना, ओके 1.22 है, देन गुड। एंड आपको सिंपली बेंच इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। है या नहीं, मेरे पहले से इंस्टॉल्ड है, देखो पहले से ये सारी थिंग्स है, ठीक है। देन बेंच का वर्जन 521, ठीक है। इनिशियलाइजिंग अ बेंच, ठीक है। अब बेंच इंस्टॉल हो गया, अब अपनी एक बेंच अपन को क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। बेंच इनिट पैपे बेंच, अभी तो मैं इसको सीधी डॉट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो गया, तो आपको सिंपल ये कमांड रन करनी है, bench instance already exists at पैपे बेंच, you understand what I mean? और मतलब कि इंस्टॉल्ड है पहले से, आपको मेरे इंस्टॉल आपको करनी पड़ेगी इंस्टॉल। देन सीडी में चल जाओगे आप, देन यू नीड टू क्रिएट अ न्यू साइट, ठीक है। अब जैसे इसको क्लिक करके करोगे, देन आपका MariaDB का एक रूट पासवर्ड मांगेगा, उस रूट पासवर्ड में आपको जो अपना रूट पासवर्ड है वो MariaDB का वो डालना पड़ेगा, जो स्टार्टिंग में आपसे पूछेगा MariaDB इंस्टॉल करते टाइम, ठीक है। देन उसी समय वो आपको एक पासवर्ड सेट करने के लिए कहेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड होगा जो आपको लॉगिन करते टाइम यूज होगा, ओके, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, जब आप MariaDB इंस्टॉल करोगे तो एक पासवर्ड वो आपसे मांगेगा, ठीक है। वो पासवर्ड होगा जो भी आप MariaDB को दोगे, वो आपको MariaDB का रूट पासवर्ड होगा, ठीक है। देन एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड उसी के बाद आएगा, वो कहेगा कि आप यू जस्ट नीड टू सेट द एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद आप दोनों एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड सेट कर दोगे, जो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड होगा वो आपको वेबसाइट लॉगिन करते टाइम काम आएगा, ठीक है, ठीक है। और MariaDB का आप जैसे सेट कर दोगे रूट पासवर्ड, देन वो सिंपली साइट क्रिएट हो जाएगी, और मैं दिखा दूंगा करके, ये जो सीडी साइट्स है ना, सीडी साइट्स का, ठीक है। एलएस, ये माई साइट लोकल होस्ट सेम है, ये इंस्टॉल्ड है मेरे पहले से, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं, इंस्टॉल एन ऐप, ओके, ऑप्शनल, और बेसिकली ऑप्शनल है पर आपको करना है इसको, ठीक है। सिंपली क्लिक करके ओके, मैं अवॉइड कर देता हूँ इसको, टाइम लेगा ये थोड़ा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको सिंपली सर्वर को ऑन करना है, जो स्टार्ट, ठीक, सेम एरर आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। अब एरर आ जाए तो सिंपली आपको GPT पे जाना है और अपने एरर को लिखना है। मैंने ये सेम एरर आया था मेरे पास पहले भी, ठीक है। तो बोला था किल द एग्जॉस्ट, जैसे मैं किल करूँगा मैसेज प्रोसेस, ठीक है, sudo kill -f redis, ठीक है।
सब में sudo लिखना पड़ेगा आपको आगे, मैं वैसे लिख देता हूँ sudo because विदाउट परमिशन के परमिट के करने देगा sudo, ठीक है। नाउ कैन स्टार्ट, सिंपल, ठीक है। ये पहला एरर था जो मेरे को पता था, ठीक है। मेरे को कैसे पता था, मैं कर रहा था वो, मेरे मतलब करते टाइम बहुत सारे एरर आए थे। MariaDB सेटअप करते टाइम भी आपके एरर्स आएंगे, तो उससे डरना नहीं है। सिंपली आपको GPT पे जाना है, AI पे जाना है और डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, ठीक है। उस डॉक्यूमेंटेशन में या AI से हेल्प लेना, वो आपको बता देगा कि एरर किस जगह, ठीक है। उस एरर को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स में आपका वो एरर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली सेटअप करने में इतना एरर आते नहीं, बट आपके प्री इंस्टॉल्ड नहीं है कुछ चीज़ें, या आपने बीच में किसी स्टेप में मिस्टेक कर दी पासवर्ड सेट करते टाइम, देन आपको इशू आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे अपना सर्वर रन हो चुका है, रनिंग ऑन HTTP 127, ठीक है। दिस इज लोकल होस्ट। मैंने इसको जैसे ही रन करा, क्लियर, ठीक है। ये मेरा सेटअप इसलिए पहले दे रहा है। वैसे आपको यहाँ पे डालना है एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड कौन सा जो आपने MariaDB के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड सेट करा था वो वाला, ठीक है। ये देखो डॉक्यूमेंटेशन मैंने दे रखा है, यहाँ पे आप जो पासवर्ड सेट करोगे टूट के बाद वो पासवर्ड डाल, ठीक है। मैंने आ गया, ठीक है। देन लॉगिन करते वो इंग्लिश वगैरह कुछ पूछेगा आपसे, एक दो चीज़ें, देन आपको डायरेक्ट यहाँ पे भेज देगा, ठीक है। यहाँ पे आते ही आप जैसे ही एक बार लॉग आउट करोगे, या मतलब आपको इसी जगह वो आपको एक और यूज़र पूछ लेगा डायरेक्ट, ठीक है। लाइक क्रिएटिंग अ यूज़र, तो मैंने अपना यूज़र बनाया था, सेम मेरी ईमेल आईडी और पासवर्ड और फुल नेम, 3 चीज़ें पूछी थी, इंग्लिश वगैरह, मतलब नेम, लैंग्वेज वगैरह एंड एवरीथिंग के बाद, ठीक है। तो मैंने मेरी ईमेल आईडी देन ये पासवर्ड ऐड ऑन करके लॉगिन कर दिया, तो मेरा क्रेडेंशियल ऐड हो गया, ठीक है। देन आई एम बिकम एडमिन, जस्ट सो हमारा पूरा सेटअप हो चुका है, ठीक है। यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर, दैट वन यू सेट इन स्टेप 5, ठीक है। कॉमन बैच, कमांड बेंच, स्टार्ट, अपडेट, migrate, run database migration of site, okay, when you creating a database migrate, ये सारी कमांड मैं आपको नेक्स्ट जब अपन क्रिएट करेंगे डॉक टाइप उस समय मैं आपको पूरा बता दूंगा, ठीक है। तो ये इसने भी दिया कि एरर आपको कहेंगे MariaDB कनेक्शन रिफ्यूज्ड, कोड एरर ऑलरेडी इन यूज, रेडिस नॉट रनिंग, ऐसे एरर आएंगे। तो आपको सिंपली रेडिस में इंस्टॉल करना है, पोर्ट को किल करना है, मतलब किल वाला जो था, तो MariaDB कनेक्शन यानी आपने पासवर्ड कुछ मिस्टेक करी है, ठीक है। दैट्स द यूजुअल लिंक्स, और ये वाला जो भी डॉक्यूमेंट आएगा नोशन का, मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेटअप। एंड जब आप लास्ट में इस डैशबोर्ड पे आ जाओ तो डन है, लाइक आपका हो चुका है पूरा। तो मैं आपको टास्क दे देता हूँ, ठीक है। यहीं पे मैं न्यू टास्क में लिख देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट टास्क, ठीक है। D1 टास्क में रहेगा, पहला इस स्टेप का ये रहेगा कि प्रॉपर सेटअप करना है आपको, ठीक है। इसको मैं P1 कर दे रहा हूँ। टास्क का ये रहेगा कि यू नीड टू सेटअप प्रॉपर Ubuntu एंड द MariaDB, ठीक है। टास्क सेकंड रहेगा आपका, मैंने पूरा बता दिया इस वीडियो में, आप आराम से देख के कर सकते हो इसको। देन सेकंड टास्क जो रहेगा वो रहेगा आपका कि यू नीड टू क्रिएट द लॉगिन, ओके, एंड कम टू द डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड, तो ये सेकंड टास्क रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये वाला टास्क इजी होने वाला है, इसमें ज़्यादा आपको टाइम लगेगा नहीं, सेम सेटअप है, और अगर आपने वीडियो के साथ करा होगा तो ठीक है, बाकी
यू नीड टू लाइक सेटअप वन मोर थिंग, ठीक है, एक बार आपको वापस सेटअप करना चाहिए पूरा हटा के, ठीक है, ट्रैप इवेंट उसको रिमूव कर देना पूरे होल्डर को, देन अगेन स्टार्ट करना स्क्रैच से, वो पूरा एक बार सेटअप करने की कोशिश करना, ठीक है। सो या दैट्स ऑल अबाउट टास्क। और ठीक है।